हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन ICAR 2023 एग्जामिनेशन, वेदर दे आर फ्रॉम UG, PG और PhD कोर्सेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉप अप राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसके रूल्स क्या हैं ICAR की तरफ से, इन सारी बातों को हम समझेंगे। पहला रूल ये है कि आपको किसी भी प्रकार का अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा ICAR के थ्रू इन मॉप अप राउंड। दूसरी चीज़ कि आप अपने एप्लीकेंट लॉगिन के थ्रू चॉइस फिलिंग से लेके आपको जो सीट मिल रही है तब तक किसी भी प्रकार का सीट कैंसिलेशन या सीट विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ कि जो भी स्टूडेंट्स जिनके नेगेटिव मार्क्स आए हैं, जो कि हर राउंड में था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इस काउंसलिंग में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 4 है, जो कि ICAR ने खुद भी अपनी तरफ से बहुत हाईलाइट करके दिया है कि द कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड withdrawal denied admission on the ground that they did not meet the prescribed eligibility requirements in the previous rounds are not allowed to participate in the mop-up round. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें ऑलरेडी एडमिशन मिल गया है, या फिर जिन्हें सीट मिली थी और उन्होंने सीट विड्रॉ कर ली है, या फिर जिन्हें एडमिशन नहीं दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, इस बेसिस पे उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया है, ये तीनों ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे मॉप अप राउंड में। यानी कि आपको सीट मिली है, अलॉट हुई है, तो आप 4th राउंड तक उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप किसी और एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लीजिए, क्योंकि ICAR के मॉप अप राउंड में आप नहीं बैठ पाएंगे। और अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो भी आप मॉप अप राउंड में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि अपग्रेडेशन हो जाएगा, तो किसी प्रकार का कोई अपग्रेडेशन नहीं होता, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है। कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर नहीं कर पाया या फिर जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो भी एलिजिबल होंगे इस लास्ट राउंड यानी मॉप अप राउंड के लिए। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर किया, फ़ी पेमेंट कर दिया, लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो वो भी ICAR के मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। 7th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें किसी भी सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया, चॉइस फिलिंग की, रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किसी राउंड में उन्हें सीट नहीं मिली, वो स्टूडेंट भी बैठ पाएंगे इस काउंसलिंग में। और साथ ही साथ उन्हें जो 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले भी अपनी फ़ी भर दी थी और पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उन्हें भी 500 रुपीज़ नहीं देने हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्हें सीट अलॉट हुई, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड कर पाए किसी भी कारणवश, तो वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उन्हें भी किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं पेमेंट करनी है। जो 500 रुपीज़ उन्होंने पहले पेमेंट किया था, वही यहाँ पर मान लिया जाएगा। आपको दोबारा किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है मॉप अप राउंड में बैठने के लिए। साथ ही साथ जो मॉप अप राउंड होता है वो फ्रेश राउंड होता है, जैसे कि पॉइंट नंबर 9 में कहा गया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये इसमें लिखा हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट के 6 से 8 नंबर तक जिनको अलाउ किया गया है, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक तरीके का फ्रेश राउंड है। लास्ट जो 2 पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि अंतिम बात यूनिवर्सिटी की होगी, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम का क्वालिफाइंग जो आपने किया है उसे नहीं मानती है, तो ICAR उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और बाकी जितने भी पॉइंट है वो पिछले राउंड्स में जो एप्लीकेबल थे, वो मॉप अप राउंड में भी एप्लीकेबल रहेंगे। सब में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आप फ़ीस नहीं सबमिट कर पाया, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन किया, फ़ीस सबमिट की, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉप अप राउंड में। लेकिन आपको सीट अलॉट हो गई और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप अगर सीट विड्रॉ कर लेते हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, यदि आपको सीट मिल जाती है और आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉप अप राउंड में। को कोई सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, आप उसमें एडमिशन ले चुके हैं, आपने सीट विड्रॉ कर ली है, सीट कैंसिल कर ली है, या फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, यानी पिछले राउंड में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या जिस वजह से, तो आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो ध्यान रखनी है कि जो मॉप अप राउंड है वो एक फ़्रेश राउंड है, जिसमें आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दोबारा से फ़ी पेमेंट नहीं करना है, जिन्होंने पहले कर दिया है, बाकी सबको पेमेंट करना है और दोबारा से नई चॉइस फिलिंग करनी है। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।